Morning friends, this is MD वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के सेट बी। इससे पहले वीडियो में हम लोग सेट ए को एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, तो प्लीज आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। और मॉक टेस्ट ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट को पे करके। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो प्लीज मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। चलिए आज को वीडियो शुरू किया जाए। क्वेश्चंस नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नंबर 1। द वर्ड इन्वायरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम, यानी वर्ड जो इन्वायरमेंट है कौन सा वर्ड से ड्राइव किया गया है। जो इसका रूट वर्ड है इन्वायरो इन्वायरोनर। ओके, इन्वायरनर या इन्वायरोन। ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी इटालियन, ऑप्शन नंबर सी लैटिन या ऑप्शन नंबर डी ग्रीक। तो ये फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट इन्वायरन या इन्वायरन से लिया गया है। ओके, इसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 एक कोटेशन है। A nations that destroy its soil destroy itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and the giving fresh strength of our people is saying of। इन ये quotations कौन एक पर्सनालिटी किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टाइन या ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन बोनापार्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन रॉजवेल्ट। ये एक फॉर्मर फॉर्मर पीएम थे यूएस के। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स के एक फॉर्मर पीएम थे फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट। यानी इनका कहना है कि नेशंस, अगर कोई नेशंस को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो उसके सॉइल को डिस्ट्रॉय कर दो। ओके, और जो फॉरेस्ट क्या है, लंग्स ऑफ आवर लैंड, हमारे जमीन का लंग्स है। ओके, फेफड़ा है। प्यूरिफाइंग द एयर, गिविंग फ्रेश स्ट्रेंथ द पीपल, इसलिए एयर को साफ करके कॉमन पीपल को साफ हवा, खुली हवा देना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट का कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेस या रिसोर्स। इन चारों में से कौन एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी कोल या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द ऑप्शंस। इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द ऑप्शन। ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है, वाइल्ड लाइफ हो, फॉरेस्ट हो या कोल हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। इन चारों में से कौन एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वाटर वेपर, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मीथेन CH4 या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी हमारे अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर कितना है। ऑप्शन नंबर 1 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 19 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री सेल्सियस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री रहता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट concentrations of CO2 by volume is। ओके, यानी प्रेजेंट नाउ एट प्रेजेंट CO2 का concentrations वॉल्यूम कितना है। ऑप्शन नंबर 1 412 ppm, ऑप्शन नंबर बी 312 ppm, ऑप्शन नंबर सी 212 ppm या ऑप्शन नंबर डी 512 ppm। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 412 ppm। ppm का फुल नेम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके फुल नेम बताइएगा। ppm, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी इंडिया में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 शिमला, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी देहरादून या ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर। इसका राइट ऑप्शन है वेरी फेमस
Dehradun. Okay, Forest Research Institute located at Dehradun. Questions number 8. Full form of NEERI, NEERI. Okay, NEERI, NEERI का full name क्या है? Option number 1, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये पहले में रिसोर्स, ओके, पहले में था रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सेकंड में है रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नॉट इंजीनियर्स। ओके, ये नहीं होगा और रिसोर्स भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा इंजीनियर्स, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 9, नीरी इज लोकेटेड, नीरी कहाँ लोकेटेड है, यानी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी रांची या ऑप्शन नंबर डी नागपुर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज, इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज डैश परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी इंडिया में जितना जियोग्राफिकल एरिया है उस जियोग्राफिकल एरिया में कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है? ऑप्शन नंबर 1 18%, ऑप्शन नंबर बी 23%, ऑप्शन नंबर सी 22% या ऑप्शन नंबर डी 21%। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 22%। ओके, 21 या 22%, इसको राउंड फिगर में 22%। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, यानी इकोसिस्टम का जो टर्म है ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 जेम्स हैंसन, ऑप्शन नंबर बी रैचल कैर्सन, ऑप्शन नंबर सी जॉन म्यूर या ऑप्शन नंबर डी एजी टांसले। इसका राइट ऑप्शन है एजी टांसले 1935 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम। ओके, दो इकोसिस्टम के बीच में जो जोन होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जोन, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इकोटोन, ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ट्रांस इको या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इकोटोन। ओके, दो इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया रहता है, जो जोन रहता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ओके, तो इकोलॉजी का टर्म सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल, ओके, अर्नेस्ट हैकेल ने कॉइन किया था। और इकोलॉजी क्या है? यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, या इकोसिस्टम की यूनिट क्या है? इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, इकोलॉजी कंसिस्ट, इकोलॉजी किस पे कंसिस्ट है? क्या क्या चीज इकोलॉजी मिलकर बनता है? ऑप्शन नंबर 1 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन नंबर बी इन्वायरमेंट या ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। इकोलॉजी जो कंसिस्ट है बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय हैकेल, यानी ये जो टर्म है इकोलॉजी ये अर्नेस्ट हैकेल दिए थे व्हेन, कब? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 1855, ऑप्शन नंबर बी 1866, ऑप्शन नंबर सी 1877 या ऑप्शन नंबर डी 1876। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1866। जैसे आप लोग इसको देख लीजिए, हमको डाउट हो रहा है ये 1854 था, बट यहाँ पे 1866। ओके, इसको हम लोग डाउट में रख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोस्फीयर ऑक्युपाइज, यानी जमीन पे जो हाइड्रोस्फीयर जो पानी है वो कितना परसेंटेज कवर किया हुआ है, ऑक्युपाई है? ऑप्शन नंबर 1 70% ग्लोबल वाटर, ऑप्शन नंबर बी 90% ग्लोबल वाटर, ऑप्शन नंबर सी 99% ग्लोबल वाटर या ऑप्शन नंबर डी 100% ग्लोबल वाटर। तो हमारे जमीन पे जो पानी है 70% ग्लोबल वाटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, बायोस्फीयर इज इंक्लूड, बायोस्फीयर में बायोस्फीयर में क्या इंक्लूड है, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट,
ऑप्शन नंबर सी सॉइल, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बायोस्फीयर में प्लांट है, एनिमल है, क्लाइमेट है, सॉइल है, सब कुछ बायोस्फीयर में है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। इन चारों में से, इन तीनों में से कौन एक बायोस्फीयर का पार्ट है? ऑप्शन नंबर 1 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी लिथोस्फीयर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, एटमॉस्फेयर यानी हवाएं, हवा में जो गैसें हैं, एट हाइड्रोस्फीयर जो वाटर बॉडीज है, और लिथोस्फीयर जो सॉलिड जो जमीन है। क्वेश्चन नंबर 18, द कंटिनेंट विथ रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ओके, कौन ऐसा कंटिनेंट है, बर्र आजम है, जो बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी, यानी बहुत सारा वहाँ पे वैरायटी के बायो है, यानी लाइफ एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 एंटार्क्टिका, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर डी साउथ अमेरिका। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। ओके, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ओके, डार्क कॉन्टिनेंट, तो रिच बायोडाइवर्सिटी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 19, the type of environment where an organism lives। ओके, उस environment यानी एक ऐसा environment जहाँ पे बहुत सारा organism रहते हैं, तो उस टाइप के environment को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हैबिटाट, ऑप्शन नंबर बी होम, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हैबिटाट। क्वेश्चन नंबर 20, ए बॉर्डर टर्म देन हैबिटाट इज, यानी हैबिटाट के एक बहुत बड़ा बॉर्डर टर्म, यानी इसको बॉर्डर मीनिंग क्या होते हैं हैबिटेट का? ऑप्शन नंबर 1 इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी बायोम, या ऑप्शन नंबर डी इको, ऑप्शन नंबर डी इकोटोन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बायोम। ओके, तो दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े कुछ बायोम है, जैसे एंटार्क्टिका में, ओके, एंटार्क्टिका बायोम है, आपको टुंड्रा बायोम, ओके, टुंड्रा। इसी डेजर्ट्स में थार 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 नहीं, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट्स है, ओके, तो डेजर्ट्स भी एक बायोम है, टुंड्रा एक बायोम है। दिस आर द बॉर्डर टर्म ऑफ हैबिटाट्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज अ टाइप ऑफ बायोम। देखिए आ गया ग्रासलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी हाई प्लेटूस, ऑप्शन नंबर सी डेजर्ट्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो दुनिया में जितनी बड़े बड़े ग्रासलैंड्स है, हाई प्लेटूस एरिया है, डेजर्ट्स है, और इसके अलावा जो बर्फ से ढका हुआ जो एरियाज है, पोलर पोलर जो अर्थ का जो पोलर एरिया है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस सब एरिया को हम लोग बायोस कहते हैं। ओके, बायोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बायोम। दुनिया का सबसे बड़ा बायोम बायोम लैंड है। ऑप्शन नंबर 1 तियागा, ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा, ऑप्शन नंबर सी सवाना, या ऑप्शन नंबर डी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोम लैंड है तियागा। ओके, टुंड्रा बर्फ से ढका हुआ है, सवाना जंगल घास का नाम है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत बड़ा जंगल है। तो इन सबों में से सबसे बड़ा जो बायोम है तियागा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, एंथ्रोपोजेनिक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नेचुरल इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफाइड इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ये एक मॉडिफाइड, एंथ्रोपोजेनिक इज ए मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज ट्रू। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया गया, पूछा है इसमें कौन ट्रू है। फिथोट्रॉप्स डोंट टू प्रोड्यूस food through the photosynthesis. Option number B, autotrophs convert life into energy. Option number C, heterotrophs produce food, and option number D none of the above। इसका राइट ऑप्शन है none of the above। फिटो फिटोट्रॉप्स ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना गेजा तैयार नहीं करता है। ओके, ऑटोट्रॉप्स जो कन्वर्ट लाइट इनटू एनर्जी, ये अपना गेजा खुद तैयार करता है, बट ये लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, ये भी गलत है। एंड हेट्रोट्रॉप्स ये अपना गेजा खुद तैयार नहीं करता है। फूड प्रोड्यूस, ये भी गलत है। तो ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन गलती है। क्वेश्चन में 25, द लेंथ ऑफ ए फूड चेन इज। ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूअस स्टेबल,
ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ओके, हमेशा वेरी करते रहता है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 26, फाइटोप्लैंक्टन इज द बेस ऑफ फूड चेन इन ऑप्शन नंबर वन रिवर, ऑप्शन नंबर बी पोन्ड, ऑप्शन नंबर सी रिजर्वियर, ऑप्शन नंबर डी ओशियन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ओशियन। फाइटोप्लैंक्टन का फूड चेन जो है वो है ओशियन। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस फॉर अपकमिंग एग्जाम डब्ल्यूबी प्राइमरी टेक। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज आप लोग लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।